गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा। मॉडल वर्ब ये सहायक क्रियाओं की तरह ही प्रयोग होती हैं। जैसे सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होती हैं, ये भी सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होती हैं। और यहाँ सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक। और मॉडल वर्ब में कैन सबसे पहले प्रयोग में आता है। ग्रामर के साथ साथ मॉडल वर्ब का अंग्रेजी बोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये। यानी कि अंग्रेजी बोलने में जो बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं वो मॉडल वर्ब पर विशेष ध्यान दें। और क्योंकि मॉडल वर्ब बहुत सारी होती हैं तो ये सीरीज़ मैंने मॉडल वर्ब की शुरू की है। तो सबसे पहले हम कैन की ओर चलते हैं। कैन की जो हिंदी होती है सकता, सकती, सकते हैं, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी हिंदी पा रहा है या पा रही हूँ, ठीक। पा रहा हूँ या पा रही हूँ मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक। पा रहा या पा रही हूँ, इसको मैं बाद में समझाऊंगा जब आपके सेंटेंस आएंगे। इतना तो कैन की हिंदी सकता, सकती, सकते हैं, और ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखूंगा। तो यहाँ देयर इज अ डेफिनेशन। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल पावर, मेंटल पावर और एबिलिटी, ठीक। कैन का जो प्रयोग होता है, दिस इज द हिंदी डेफिनेशन ऑफ दिस इंग्लिश डेफिनेशन। कैन का प्रयोग शारीरिक क्षमता, फिजिकल शरीर की क्षमता, यानी कि शरीर पे आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक। लड़ना, ठीक, जंप लगाना, पेड़ पर चढ़ना, ठीक है, जो शरीर के पावर होती है। दूसरी है मेंटल पावर, जिसे बोलते हैं मानसिक क्षमता। क्या बोलते हैं? मानसिक क्षमता, यानी कि जो भी काम हम माइंड से करेंगे, किससे? अकॉर्डिंग टू नॉलेज या माइंड से करेंगे, उसे मानसिक क्षमता कहते हैं। और एबिलिटी यानी योग्यता, आपके अंदर जो भी हो। तो शारीरिक यानी शरीर की क्षमता, मानसिक क्षमता यानी दिमाग से जो काम लिए जाते हैं। तो इसका इनके लिए ही कैन का प्रयोग किया जाता है। रूल इज हियर सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू पे अटेंशन। तो मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। वन इज शारीरिक क्षमता का है, दूसरा है मानसिक क्षमता का। मैं आपसे लड़ सकता हूं, ठीक है। हिंदी क्या है? सकता, सकती, सकते हैं। मैं आपसे लड़ सकता हूं। आई कैन फाइट विद यू, आई कैन फाइट विद यू। तो वन एग्जांपल ये हो गया। सब्जेक्ट हमारा आई, हेल्प, मैंने कहा ये सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग होती हैं। आई कैन फाइट विद यू, ठीक। दूसरा है, ये शरीर की क्षमता होगी क्योंकि ताकत की बात आ गई। वह इस सवाल को हल कर सकता है। सवाल है तो यहां प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल की इंग्लिश में होती है शम। क्या होती है? शम। ही कैन सॉल्व दिस शम, ठीक है। यानी कि किसी सवाल को हल करना दिमाग से किया जाएगा, ठीक है, मानसिक क्षमता है। तो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक। कैन का प्रयोग वैसे कई जगह होता है। तो मैं पहली डेफिनेशन मैंने यहां दी है, इसके बाद दो डेफिनेशन और दूंगा। तो यहां कैन के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कैन की जो हिंदी होती है सकता, सकती, सकते हैं, ये भी होती है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। तो कैन का प्रयोग जो होता है, आई ऑलवेज से डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेफिनेशन क्लियर व्हाई वी यूज द वर्ब्स एंड वॉट एवर वी यूज, डेफिनेशन क्लियर्स। वह आईएएस की परीक्षा पास कर सकता है, वह आईएएस की। तो सकता, शक्ति के लिए कैन का प्रयोग ऑलरेडी आई हैव यूज्ड। आई हैव टोल्ड यू फिजिकल पावर एंड मेंटल पावर, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता और योग्यता। तो इसमें क्या है? मानसिक क्षमता है, वह आईएएस की परीक्षा पास कर सकता है। तो ही कैन पास द एग्जाम ऑफ आईएएस, ठीक है। वे नदी में कूद सकते हैं, यानी कि दिस इज अ फिजिकल पावर, शरीर की क्षमता है इसमें। दे कैन जंप इनटू द रिवर,
इनटू इज यूज व्हेन देयर इज अ मोशन। क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे गति में होते हैं, कोई भी चीज गति से गिरती है तो उसमें इनटू इनटू लगाते हैं, ठीक है, यानी जंप लगाएंगे तो गति से लगाएंगे। दे कैन जंप इनटू द रिवर, दिस इज द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस, नेगेटिव है इसका। दे कैन नॉट जंप इनटू द रिवर। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, बट रहा है, रही है, मैं, लेकिन इस सेंटेंस में योग्यता क्या है, योग्यता डिफाइन हो रही है, यानी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यानी कि समझने की क्षमता, एबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। जैसा कि मैंने यहां बताया, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता मैं समझ नहीं रहा हूं तो कंटिन्यूअस होता, क्या होता, कंटिन्यू, मैं समझ नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, दैट्स अ एबिलिटी, योग्यता। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इस सेंटेंस में और क्लियर हो जाएगा, वह अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पा रही है, वह अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पा रही है, तो यहां क्या है, एबिलिटी है। ठीक, सी कैन नॉट रीड, सी कैन नॉट रीड द इंग्लिश बुक। ठीक, यानी पढ़ नहीं पा रही है, यानी पढ़ने की उसके अंदर योग्यता नहीं है। और यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, मैं अंग्रेजी की किताब, वह अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ पा रही है, दैट्स अ डिफरेंट, यू नो, यू हैव टू पे अटेंशन, देयर इज अ डिफरेंस। दैट सेंटेंस विल बी कंटिन्यूअस कि वह अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ रही है, यानी खुद से नहीं पढ़ रही है वो, लेकिन यहाँ पढ़ ही नहीं पा रही है, कोशिश कर रही है, पढ़ नहीं पा रही है, तो यहाँ योग्यता नजर आ रही है उसके, इसलिए। और कैन कैन जैसा कि मैंने बताया डेफिनेशन में योग्यता दर्शाता, सी कैन नॉट रीड द इंग्लिश बुक, और द मैंने बुक के लिए लगाया है, वैसे इंग्लिश के आगे द का प्रयोग नहीं होता है किसी भी विषय के आगे, यानी सब्जेक्ट होता है तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बुक के लिए लगाया है मैंने, क्योंकि इंग्लिश की किताब की बात कर रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इसमें भी समझ लो, शेर शिकार नहीं कर पा रहा है, एक तो होता है शेर शिकार नहीं कर रहा है, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस, कर नहीं पा रहा है यानी कि उसके अंदर की भी क्षमता, शरीर की क्षमता ही खत्म हो गई, तो द लॉयन कैन नॉट हंट, इसलिए हम कैन का प्रयोग करते हैं जब क्षमता की बात आती है। ओके, तुम कुछ भी, ये कुछ सकता शक्ति के हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर योग्यता है कुछ भी करने की। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक, वैसे कैन का प्रयोग अंग्रेजी बोलचाल में बहुत प्रयोग होता है, इस पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, जितने भी सकता सकती, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो मैंने एक डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लिख दिया है, किसका, डबल इंट्रोगेटिव का, बीच में क्या आ रहा है, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो आपकी क्षमता यहाँ मेजर हो रही है। वॉट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए, वॉट जैसा कि मैंने बताया ये 12 टेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही प्रयोग होती हैं, तो वॉट कैन यू डू फॉर मी, मेरे लिए कि फॉर मी, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब मैं कैन का प्रयोग डेफिनेशन नंबर 2 में समझाऊंगा। एक तो ये मैंने योग्यता, शरीर की क्षमता और योग्यता दर्शाने के लिए किया, अब मैं इसका प्रयोग परमिशन लेने तथा देने के लिए भी किया जाता है। तो कैन की कैन की ये दूसरी डेफिनेशन है, इससे पहले मैंने आपको बताया, लेकिन जो मैंने पहली डेफिनेशन लिखाई है वही इंपॉर्टेंट होती है। अब ये सेकंड डेफिनेशन है, कैन यू यूज टू टेक एंड गिव परमिशन, कैन का प्रयोग अनुमति लेने तथा देने के लिए किया जाता है, अनुमति लेने तथा देने के लिए किया जाता है। जैसे अनुमति लेना, कैन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, कैन आई गो आउट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये क्या हो गया, परमिशन लेना, और यहाँ ये तो रूल इसका था परमिशन लेना, ये परमिशन देना, सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इन, ये इसका ही आंसर है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन
कम इन, यानी ये परमिशन देना हो गया। ये है क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यहाँ परमिशन ली जा रही है, कैन आई गो आउट, तो इसका उत्तर है यानी परमिशन देना, यू कैन गो आउट। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, परमिशन लेने तथा देने के लिए कैन का प्रयोग आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि परमिशन लेने तथा देने के लिए मे का प्रयोग होता है। किसका? मे का, जो इसके बाद कैन के बाद जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा मे का प्रयोग पढ़ाऊंगा। तो ये अच्छा प्रयोग नहीं माना जाता है परमिशन तथा लेने तथा देने के लिए। एक प्रकार का इसमें आपकी रिक्वेस्ट दिखती ही नहीं है, ठीक। तो बस ये प्रयोग कर देते हैं, लेकिन सही प्रयोग मे का ही होता है। तो मैंने बस ये है इंग्लिश में कैन के यूज में, इसलिए मैंने बता दिया। आप यहाँ पर मे का ही प्रयोग करना। जो इससे पहले मैंने आपको कैन का प्रयोग पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट था, जैसे कि फिजिकल पावर हो गई, मेंटल पावर, योग्यता, उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो ये डेफिनेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं इसका एक और तीसरी डेफिनेशन बता देता हूँ। संभावना दर्शाने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैन की तीसरी डेफिनेशन है कि कैन का प्रयोग पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा है कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। कैन का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कैन का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम संभावना लगाएं कि आज मोदी जी दिल्ली जा सकते हैं, यहाँ हमारी क्या है? संभावना। मोदी जी कैन गो टू दिल्ली टुडे, सॉरी, आज मोदी जी दिल्ली जा सकते हैं। मोदी जी कैन गो टू दिल्ली टुडे, दिल्ली। वह घर पर हो सकता है, क्या है ये? संभावना है, वह घर पर हो सकता है। ही कैन बी एट होम, होना की बी होती है, ये जो हो लिखा हुआ है इसकी बी होगी। ही कैन बी एट होम। मैं कल भी पढ़ा सकता हूँ, यानी कि संभावना है मैं कल भी पढ़ा सकता हूँ, जैसे आज पढ़ा रहा हूँ। आई कैन ऑल्सो टीच टुमारो, सब्जेक्ट ये कैन हो गया, ऑल्सो भी की, ऑल्सो टीच टुमारो। बट संभावना दर्शाने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैंने 2 डेफिनेशन और दी हैं। जो सबसे पहली डेफिनेशन दी थी वो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है वही इम्पोर्टेंट है। जो बाकी 2 डेफिनेशन दी है कि कैन का प्रयोग यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक संभावना दर्शाने के लिए, ठीक, और दूसरा परमिशन लेने तथा देने के लिए वहाँ मे का ही प्रयोग होगा। किसका? मे का ही प्रयोग होगा। यहाँ मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि ये भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन यूज नहीं होते ये, क्या इनकी जगह यूज होता है मे। मोस्टली ऑल्सो इन स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलने में भी मे का प्रयोग होता है परमिशन तथा लेने तथा देने के लिए, जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, इस तरीके से मे आई गो टू ड्रिंक द वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। तो ये एक पोलाइट वे है मे का प्रयोग, लेकिन कैन का प्रयोग हमने दिखा दिया है बस, बट नेवर यूज इन स्पीकिंग। यानी आप अंग्रेजी बोलने में परमिशन लेने तथा देने के लिए कैन का प्रयोग बिल्कुल मत करना, मे का ही करना। और संभावना दर्शाने के लिए भी मे का ही प्रयोग होता है। कैन का यहाँ मैंने इसलिए बता दिया कि यह इसका भी प्रयोग हो सकता है। ओके।